नमस्कार दोस्तों, अब दहेज केस होगा खारिज। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि यह मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है यदि इन परिस्थितियों के तहत आपके खिलाफ दहेज केस किया गया है तो वह रद्द किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है दोस्तों, हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजन लाल। इसमें 7 बातों का वर्णन किया है कि जिसके आधार पर आप दहेज केस खत्म कर सकते हो। इन 7 बातों का वर्णन मैं इस वीडियो में करूंगा। यदि इन 7 टॉपिकों में से कोई एक भी टॉपिक आपके खिलाफ की गई दहेज केस से संबंधित है तो आप इस जजमेंट को आधार बना के उस दहेज केस यानी 498A को क्वैश करवा सकते हो। इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है और लाइक जरूर करना है। यदि नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना है। तो अब बात आते हैं कि वो कौन से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज द स्त्री धन के बिहाफ पे किया गया दहेज केस। क्या होता है कि पत्नी बोलती है कि मैं यह मोटरसाइकिल लेके आई, बेड लेके आई, अलमीरा लेके आई, इन्होंने मुझसे दहेज मांगा, इसलिए मैं ये चीजें लेके आई। यदि इन बातों का वर्णन किया गया है तो दहेज केस खारिज होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह आप अपनी मर्जी से लेके आई हो और आप अपनी सुविधा के लिए लेके आए हो, तो इसलिए इसे दहेज का ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। सेकंड, यदि पुलिस में एप्लीकेशन दी जाती है पत्नी पक्ष के द्वारा दहेज को इसको लेके और जांच में पाया जाता है कि यह जो एलिगेशन लगाए हैं लड़की ने यह झूठे हैं, तो भी दोस्तों दहेज केस नहीं बनेगा। अगर एफआईआर की भी होगी तो वह रद्द हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द, यदि लड़की दहेज केस में संज्ञेय अपराधों का भी वर्णन करती है, जैसे कि अननेचुरल सेक्स का, मार पिटाई का, यदि वह मामले भी दर्ज करवाती है और पुलिस जांच में झूठा पाया जाता है तो भी दहेज केस नहीं लगेगा। उसके साथ साथ दहेज केस भी दोस्तों खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि दहेज की एप्लीकेशन में बेतुकी बात लिखी है, बेतुकी मतलब जिसका सिर पांव ही नहीं है, जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लड़की लगाती है कि मेरे देवर ने मेरे साथ छेड़खानी की या मुझसे दहेज मांगा, और लड़का यानी उसका देवर सेटल है कहीं विदेश में, वो वहां पे है ही नहीं, और बोलती है कि मेरे देवर ने मांगा या मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़खानी की, ससुर कहीं बाहर वर्किंग है, उस दिन था ही नहीं मौके पे कुछ भी। यानी बेतुकी बातों का वर्णन करना, यदि कोई ऐसी बातों का वर्णन है जिसे साबित नहीं किया जा सकता तो भी दोस्तों आप उसे ग्राउंड बना के उस एफआईआर को रद्द करवा सकते हो। ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। मैं बताऊंगा कि जजमेंट कहां पे मिलेगी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। यदि आपके खिलाफ भी आपकी पत्नी ने दहेज केस कर दिया है तो आप सेकंडों में इसे क्वैश करवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि महिला क्या करती है कि पुलिस स्टेशन की बजाय जो महिला सेल होते हैं, जैसे महिला बाल विकास मंत्रालय में भी एप्लीकेशन दे देती है। यदि ऐसा करती है और वह मंत्रालय यानी संस्था पाता है कि यह तो एक झूठी एप्लीकेशन है, इसमें तो कोई रीजनल पॉइंट है ही नहीं है, सिर्फ ओनली जनरल एलिगेशन लगाए हुए हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है। यदि वह एप्लीकेशन पर यह लिख देता है कि यह एक झूठी एप्लीकेशन है तो दोस्तों वह भी एफआईआर रद्द हो जाएगी, यदि संस्था लिख देती है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही, बदला लेने के लिए दी गई एप्लीकेशन। बदला मैंने कि कोई हस्बैंड होता है कि अपनी वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन दायर कर देता है या क्रूअल्टी का ग्राउंड लेके वह कोई एप्लीकेशन दे देता है और उसके बाद पत्नी 498A का मामला दर्ज करवाती है तो वह मान्य नहीं होगा, यानी काउंटर केस करती है तो मान्य नहीं होगा दोस्तों, तो आप उससे क्वैश करवा सकते हो, वह भी रद्द हो जाएगी एफआईआर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना दहेज से संबंधित मुकदमा दोस्तों दर्ज ही नहीं किया जा सकता। यह दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 में लिखित है कि यदि पुलिस कार्रवाई करना चाहती है, मुकदमा दर्ज करना चाहती है 498A के तहत, उसे जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना बहुत ही जरूरी है, लेकिन लेती ही नहीं है।
यदि आपके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया है तो आप इन 7 पॉइंट में से कोई एक भी पॉइंट आपके खिलाफ की गई एफआईआर से संबंधित नहीं है कि यह एक पॉइंट भी बैठता है तो आप उस ब्याह पे आप एफआईआर को क्वैश करवा सकते हो। ये ऐसे पॉइंट थे दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बताए हुए हैं। मैं जजमेंट का नाम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका कोई से कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।